Hello students, it's Subhash and you are watching Economics Guruji. In the last video, we have studied about meaning of economics, economic activity, scarcity, meaning of scarcity, why does the problem of choice arise, meaning of micro and macroeconomics, difference between micro and macroeconomics, and positive and normative economics. तो कुल मिला के हम इन टॉपिक्स के बारे में स्टडी कर चुके हैं। इसी सीरीज़ में हम आगे बढ़ें। आज हम देखेंगे कि पॉजिटिव और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स के बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है इकोनॉमी एंड इट्स टाइप। तो आइए शुरू करते हैं। इससे पहले कि हम इस वीडियो में आगे बढ़ें, अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए ताकि जो भी नए वीडियोज़ हैं वो आप तक जल्दी से पहुँच जाएँ। और सब्सक्राइब करने के बाद जो बेल आइकन है उसको आप प्रेस कर दीजिए ताकि नोटिफिकेशन ऑन हो जाए और जो भी नए वीडियोज़ है उनके नोटिफिकेशन आपको जल्दी से जल्दी मिल जाए। और लास्ट वीडियो का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप उस वीडियो तक इस लिंक से भी आप जा सकते हैं। तो आइए शुरू करें, लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल, मीनिंग ऑफ इकोनॉमी। हमें यहाँ पर इकोनॉमी के टाइप्स के बारे में जानना है कि व्हाट आर द मेन टाइप्स ऑफ इकोनॉमीज इन द वर्ल्ड। डिफरेंट कंट्री में अलग अलग टाइप की इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती है, इकोनॉमिक इकोनॉमी है। और हर एक पर्टिकुलर इकोनॉमी को एक सर्टेन टाइप में हम क्लासिफाई करते हैं, क्योंकि एक पर्टिकुलर एरिया में जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज, जैसे एक पर्टिकुलर एरिया है, उस पर्टिकुलर एरिया में जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती है उन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के अकॉर्डिंग हम इकोनॉमी को क्लासीफाई करते हैं। तो सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि इकोनॉमी क्या है। इकोनॉमी वर्ड जो है उसका मतलब क्या है। तो इट इज़ अ सिस्टम ओवर अ पर्टिकुलर एरिया दैट reveals the nature and level of economic activities in that area. It shows how people of a concerned area earn their livings. मेन बात है यहाँ पर कि ये एक सिस्टम है जिसमें कंट्री के डिफरेंट जो पीपल्स हैं वो पीपल्स किस प्रकार से अपनी जो लिवलीहुड है या अपनी जो लिविंग्स है उसको वो अर्न कर रहे हैं। डिफरेंट टाइप की एक्टिविटीज जो इकोनॉमी किस प्रकार से हो रही है वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज है, तो उसको हम कहते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज। अब हम देखते हैं कि नेचर जो है वो इकोनॉमिक एक्टिविटी का अलग अलग होता है। इसी के अकॉर्डिंग हम सभी इकोनॉमीज को इन तीन टाइप में क्लासिफाई करते हैं। एक तो है मार्केट इकोनॉमी, सेकेंड है सेंट्रल प्लान्ड इकोनॉमी एंड थर्ड मिक्स्ड इकोनॉमी। फर्स्ट, मार्केट इकोनॉमी, इट इज ऑल्सो नोन एज कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। इन सच टाइप इकोनॉमी ऑल द डिसीजंस आर टेकन ऑन द बेसिस ऑफ मार्केट फोर्सेस एंड ऑल द सेंट्रल प्रॉब्लम्स, मेन सेंट्रल प्रॉब्लम्स आर व्हाट, हाउ एंड फॉर होम टू प्रोड्यूस। ये तीनों जो मेन प्रॉब्लम्स हैं वो तीनों प्रॉब्लम जो है वो मार्केट मैकेनिज्म पर, मार्केट फोर्सेस जो होते हैं उनसे डिसाइड होता है। मार्केट फोर्सेस यहाँ पर सप्लाई एंड डिमांड है, उनसे यहाँ पर ये मार्केट फोर्सेस हैं, सप्लाई एंड डिमांड, उनसे ये फुलफिल होते हैं। तो कुल मिला के इस प्रकार की इकोनॉमी में मेन मोटो जो होता है वो होता है प्रॉफिट जो है उसको किस प्रकार से मैक्सिमम करना। प्रॉफिट किस प्रकार से कोई भी फर्म या कोई भी इंडिविजुअल जो अपना प्रॉफिट किस प्रकार से मैक्सिमम करता है। और मार्केट फोर्सेस डिमांड और सप्लाई जो है वो सब कुछ डिसाइड करते हैं। जो भी डिसीजन जो होते हैं व्हाट, हाउ एंड फॉर होम टू प्रोड्यूस, ये तीनों डिसीजन मार्केट फोर्सेस होते हैं। अब इनके हम फीचर्स देखें तो फीचर्स क्या हो सकती है। तो देयर इज अ प्राइवेट ओनरशिप ऑफ मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। मेन बात यह है कि इसमें मीन्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं उसमें प्राइवेट ओनरशिप होती है। सेकेंड है प्रोडक्शन टेक्स प्लेस ओवर सेलिंग द आउटपुट इन द मार्केट। मतलब जो भी प्रोडक्शन हो रहा है वो बेचने के लिए ही होता है। कुल मिला के किसी भी प्रकार से जो भी प्रोड्यूस है उसको मार्केट में ऐसे ही गिफ्ट या ग्रांट्स के रूप में नहीं होता है। जो भी प्रोडक्शन होगा वो सेल करने के लिए होगा और पैसा कमाने के लिए ही होगा। नेक्स्ट देयर इज अ सेल एंड परचेज ऑफ लेबर सर्विसेज एट अ वेज रेट। जो भी लेबर जो है उसको सेल और परचेज उसकी पर्टिकुलर वेज रेट पे किया जाता है, जितना वो काम करता है उतना ही उसको दिया जाता है। नेक्स्ट, अब हमें देखना होगा कि वर्ड जो यहाँ पर आया है मार्केट, वो मार्केट क्या है, वो मार्केट वर्ड क्या होता है वो हमें यहाँ पर समझना होगा। तो मार्केट इज अ सेट ऑफ अरेंजमेंट वेयर इकोनॉमिक एजेंट्स कैन फ्रीली एक्सचेंज देयर प्रोडक्ट्स विद ईच अदर। मतलब हम इसको एक प्लेस नहीं, इसको एक अरेंजमेंट बोलते हैं जिसमें बायर और सेलर आपस में कमोडिटी को सेल और परचेस करते हैं। ध्यान रखिए ये कोई पर्टिकुलर प्लेस नहीं है, हम पर्टिकुलर प्लेस को मार्केट नहीं कहते। जबकि मार्केट जो होता है वो उसमें बायर और सेलर दोनों आपस में कांटेक्ट में होते हैं, चाहे वो फोन से हो या चाहे डायरेक्ट हो, किसी प्रकार से वो आपस में कांटेक्ट में हो सकते हैं। इसलिए उस प्रकार के अरेंजमेंट को हम मार्केट कहते हैं। नेक्स्ट, सबसे फर्स्ट जो टर्म है सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी, सॉरी सेकेंड टर्म जो है वो है सेंट्रल प्लान्ड इकोनॉमी। इट इज ऑल्सो नोन एज सोशलिस्ट इकोनॉमी। इन सच टाइप ऑफ इकोनॉमी ऑल द डिसीजंस आर taken by the centrally
प्लान्ड अथॉरिटी, सेंट्रली अथॉरिटी मतलब जो भी सेंट्रल अथॉरिटी जो होती है वो सबको डिसाइड देती है कि हमें क्या प्रोड्यूस करना है, क्या नहीं करना है, कैसे करना है, किन पीपल्स के लिए कौन सी गुड्स प्रोड्यूस करनी है, कौन सी गुड्स एंड सर्विसेज इकोनॉमी प्रोड्यूस होगी, कौन सी नहीं होगी, वो सब यहाँ पर होता है। तो सेंट्रल प्लान्ड इकोनॉमी आर दोज इकोनॉमी इन विच the course of all economic activities is decided by the some central authority or by the government। मेनली इसमें क्या होता है कि जो भी सेंट्रल अथॉरिटी और जनरली जो भी सेंट्रल अथॉरिटी होती है उसको हम स्टेट या फिर गवर्नमेंट के नाम से जानते हैं। जो भी डिसीजन होते हैं वो गवर्नमेंट डिसाइड लेती है। नेक्स्ट थर्ड जो है वो है मिक्स्ड इकोनॉमी। मिक्स्ड इकोनॉमी इट इज अ मिक्सचर ऑफ लास्ट टू इकोनॉमीज विच हैव स्टडीड। फर्स्ट मार्केट इकोनॉमी और कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, सेकंड सेंट्रल प्लान्ड इकोनॉमी और सोशलिस्ट इकोनॉमी। इट इज अ मिक्सचर ऑफ बोथ टू इकोनॉमीज। मिक्स इकोनॉमी जो है वो सोशलिस्ट इकोनॉमी और कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, इट मीन सेंट्रल प्लान्ड इकोनॉमी और मार्केट इकोनॉमी दोनों का मिक्सचर होता है। तो कुल मिला के इसमें यह है कि जो भी डिसीजन जो होते हैं वो कुछ डिसीजन गवर्नमेंट अपने लेवल पर लेती है और कुछ डिसीजन जो होते हैं वो प्राइवेट सेक्टर पर डाल दिए जाते हैं। यानी जो भी अपने जो लगता है गवर्नमेंट को कि कुछ गुड्स एंड सर्विसेज प्राइवेट सेक्टर के लिए जरूरी हैं वो प्राइवेट सेक्टर में होते हैं, और कुछ गवर्नमेंट को लगता है जो सेक्टर जो हैं वो गवर्नमेंट के लिए जरूरी है वो गवर्नमेंट सेक्टर में होते हैं। तो कुल मिला के गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर दोनों आपस में मिलजुल कर इसमें काम करते हैं। अब एग्जाम्पल में हम देखें तो इन रियलिटी ऑल इकोनॉमीज आर मिक्स्ड इकोनॉमीज। इन यूएसए the role of government is minimized. It means USA is a capitalist economy. Example of central planned economy, central planned economy जो है वो है यहाँ पर सोवियत यूनियन। इट मीन्स हम कह सकते हैं कि सोवियत यूनियन में जो है सेंट्रल प्लान्ड इकोनॉमी है, सोशलिस्ट इकोनॉमी है। For the major part of 20th century in India, since independence, the government has played a major role in the planning economy activities. However, the role of the government in the Indian economy has been reduced considerably in the last 2 decades. मतलब साफ है कि 1991 के पहले तक इंडिया जो था वो एक सोशलिस्ट इकोनॉमी के रूप में जाना जाता है। यानी जो भी डिसीजन जो होते थे गवर्नमेंट उसमें मेन ले रही थी। उसके बाद 1991 के बाद जो लास्ट 25 ईयर्स हैं या 27 ईयर्स हैं, लास्ट 2 डिकेड्स हैं, उसमें प्राइवेट सेक्टर का जो रोल है वो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। जो पहले जो इम्बेलेंस था, जो पहले गवर्नमेंट सेक्टर जो था उससे डिसीजन जो था लेवल वो ये था, जबकि प्राइवेट सेक्टर का डिसीजन लेवल सिर्फ इतना ही था। अब ये डिसीजन लेवल जो है गवर्नमेंट सेक्टर का कुछ कम हो गया है और प्राइवेट सेक्टर का कुछ बढ़ गया है, इसलिए दोनों यहाँ पर वो लेवल में हो गए। इसलिए हम कह सकते हैं कि इंडिया इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ द मिक्स्ड इकोनॉमी। नेक्स्ट, दोनों में डिफरेंस क्या हो सकता है? मार्केट इकोनॉमी और सेंट्रल प्लान इकोनॉमी बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बहुत से बोर्ड में अलग अलग प्रकार से इस क्वेश्चन को चाहे 1 मार्क्स में, 2 मार्क्स में या 3 मार्क्स या 4 मार्क्स में इस क्वेश्चन को जरूर पूछा जाता है। तो मार्केट इकोनॉमी एंड सेंट्रल प्लान इकोनॉमी, व्हाट आर द मेन डिफरेंसेस? फर्स्ट, इट इज अ फ्री इकोनॉमी वेयर सेंट्रल प्रॉब्लम्स आर सोल्व्ड बाय मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। तो मेन बात यह है कि ये जो है वो फ्री इकोनॉमी है और जो भी डिसीजन है वो मार्केट फोर्सेस होते हैं। एंड इट इज एन इकोनॉमी अंडर कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट, सप्लाई एंड डिमांड फोर्सेस एंड रेगुलेटेड बाय द गवर्नमेंट। मेन जो रोल है वो गवर्नमेंट का है और जो भी सप्लाई फोर्सेस जो हैं, डिमांड और सप्लाई फोर्सेस हैं, वो दोनों गवर्नमेंट के अंडर में ही होते हैं। सेकंड है देयर इज नो लिमिट टू प्राइवेट ओनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी। मतलब इसमें प्राइवेट ओनरशिप की कोई लिमिट नहीं है। प्राइवेट सेक्टर चाहे जितना डेवलप कर सकता है, चाहे जितना अपना डेवलपमेंट हो सकता है, जबकि प्राइवेट ओनरशिप जो है वो सोशलिस्ट इकोनॉमी या सेंट्रल प्लान इकोनॉमी में गवर्नमेंट के अंडर में होती है, गवर्नमेंट सब कुछ डिसाइड करती है। नेक्स्ट है मैक्सिमम ऑफ प्रॉफिट इज द प्रिंसिपल ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोडक्शन एक्टिविटी। मतलब इस प्रकार की इकोनॉमी, मतलब ये है कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, मार्केट इकोनॉमी में किस प्रकार से मैक्सिमम करना है प्रॉफिट को, प्रॉफिट मैक्सिमम कैसे होगा, इस पर ज़्यादा कंसर्न होता है। जबकि इसमें कलेक्टिवली इंटरेस्ट या फिर सोशल वेलफेयर किस प्रकार से मेन बढ़ाना है, उसका मेन मोटो इस पर होता है। नेक्स्ट है ग्रोथ ऑफ द इकोनॉमी इज लेफ्ट टू द मार्केट फोर्सेस। मतलब इकोनॉमी की ग्रोथ जो है वो टोटली मार्केट फोर्सेस पर डाल देते हैं। मार्केट में कौन सी क्वांटिटी का प्रोडक्शन होगा, कौन सी क्वांटिटी का नहीं होगा, ये सब डिमांड और सप्लाई फोर्सेस डिसाइड करते हैं और टोटली किसी प्रकार से गवर्नमेंट का इसमें कोई रोल नहीं है कि किस प्रकार से इकोनॉमी जो है वो ग्रोथ प्रोसेस पे लगातार आगे बढ़ती रहे। उसमें प्राइवेट सेक्टर का कोई लेना नहीं, टोटल मार्केट फोर्सेस पे होता है। और इस प्रकार की इकोनॉमी में जो भी प्रोसेस है वो प्लान प्रोग्राम से होते हैं। जैसे कि अपने इंडिया में हम देख सकते हैं कि मिक्स इकोनॉमी है, इसका मतलब दोनों इकोनॉमी का एग्जांपल है। हमारे यहाँ पर 5 ईयर प्लानिंग जो चलती थी
और अभी भी कंटिन्यू में है, कुछ इसमें चेंजेस देखने को मिल रहे हैं, पर जो भी हमने प्रोग्राम जो किए हैं वो 5 ईयर प्लानिंग में किए हैं, उसके अकॉर्डिंग हम आगे बढ़ते गए हैं। नेक्स्ट है, देयर इज नो डायरेक्ट पार्टिसिपेशन ऑफ द गवर्नमेंट इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। मतलब इस प्रकार के इकोनॉमी में गवर्नमेंट का डायरेक्टली रोल नहीं होता है, जबकि द गवर्नमेंट प्लेज एन एक्टिवली इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। मतलब इस प्रकार के इकोनॉमी में कौन सी क्वांटिटी का प्रोडक्शन होगा नहीं होगा, ये सब कुछ टोटली डिसाइड होता है गवर्नमेंट से। तो स्टूडेंट्स, दीज आर द सम डिफरेंसेस बिटवीन मार्केट इकोनॉमी एंड सेंट्रल इकोनॉमी, सेंट्रल प्लान इकोनॉमी। तो आपको अच्छे से देखना है, PDF नोट्स वाइज हैं, अगर आपके अच्छे लगते हैं तो उनको आप कॉपी भी कर सकते हैं। अगर आप ये वीडियो 2 या 3 बार देखेंगे तो मुझे पूरी आशा है कि आपको इन टॉपिक्स के बारे में, जो भी टॉपिक्स हम आगे भी पढ़ेंगे, अच्छे से आप उनको समझ पाएंगे। तो एक बार वापस मैं आपको कहना चाहूँगा कि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया इकोनॉमिक्स गुरुजी को, सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि जो भी नए वीडियोज़ हैं या आने वाली सीरीज़ हैं उस तक आप जल्दी से पहुँच जाएँ। और ये वीडियो सिर्फ क्लास 12 से रिलेटेड ही नहीं है, जो स्टूडेंट कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जो कॉलेज स्टूडेंट हैं, उनके लिए भी इक्वली इतना ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि लॉज प्रिंसिपल्स कभी चेंज नहीं होते हैं। तो इसी सीरीज में हम आगे बढ़ें, देखें सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी। जैसे कभी यहाँ पर बीच में डिस्क्राइब हुआ था कि व्हाट हाउ एंड फॉर होम टू प्रोड्यूस मैन, जो सेंट्रल प्रॉब्लम्स हैं वो सभी मार्केट इकोनॉमी में प्राइवेट सेक्टर डिसाइड करता है, जबकि सेंट्रल प्लान इकोनॉमी में या सोशलिस्ट इकोनॉमी में गवर्नमेंट डिसाइड करती है। अब ये तीनों प्रॉब्लम क्या है उसके बारे में डिटेल में थोड़ा हम देखते हैं यहाँ पर। फर्स्ट है व्हाट टू प्रोड्यूस। इट मीन्स व्हाट गुड्स एंड सर्विसेज शुड बी प्रोड्यूस एंड शुडंट बी प्रोड्यूस, एंड कौन सी प्रोड्यूस हो और कौन सी प्रोड्यूस नहीं हो। तो ये मेन डिसीजन है। कोई भी प्रोड्यूसर, जैसे कि आप भी अगर प्रोडक्शन एक्टिविटी में उतरे तो आपको डिसाइड करना होगा कि कौन कौन सी गुड्स एंड सर्विसेज आपको प्रोड्यूस करनी, क्योंकि आपके पास जो फंड है वो लिमिटेड है। उस लिमिटेड फंड को देखते हुए कौन कौन सी गुड्स आप कमोडिटी X या कमोडिटी Y, कौन सी क्वांटिटी को प्रोड्यूस करेंगे, ये आपको देखना पड़ता है। तो सबसे पहली इकोनॉमी प्रॉब्लम ये होती है कि कंट्री के रिसोर्सेज को देखते हुए कौन कौन सी गुड्स एंड सर्विसेज है जो कि प्रोड्यूस होनी चाहिए। और एक बार अगर डिसाइड हो गया है कि X और Y, सपोज X एंड Y क्वांटिटी प्रोड्यूस करनी है, तो X को ज़्यादा प्रोड्यूस करना है या Y को, ये थोड़ा डिसाइड करना पड़ता है, या फिर X और Y दोनों को इक्वली प्रोड्यूस करना है, ये डिसीजन लेना होता है। तो फर्स्ट प्रॉब्लम इज व्हाट गुड्स एंड सर्विसेज शुड बी प्रोड्यूस एंड इन हाउ मच क्वांटिटी, ये डिसीजन लेना तो जरूरी होता है। जैसे कि हम एग्जांपल देखें यहाँ पर कि फूड और क्लॉथ, मच फूड और लेस क्लॉथ, मतलब ये है कि एक इकोनॉमी में फूड और क्लॉथ प्रोड्यूस करें, दोनों को प्रोड्यूस करें, तो उसमें फूड ज़्यादा प्रोड्यूस करें या क्लॉथ कम प्रोड्यूस करें, ये डिसीजन लेना होता है। तो नेक्स्ट है हाउ टू प्रोड्यूस। सेकेंड प्रॉब्लम जो है वो सेकेंड हाउ टू प्रोड्यूस। इट मीन्स जो क्वांटिटी हमने डिसाइड की, जैसे कि X और Y, ये दो क्वांटिटी हमने डिसाइड की, तो इन दोनों ही क्वांटिटी के लिए कौन सी टेक्नोलॉजी ज़्यादा अप्रोप्रिएट रहेगी, वो टेक्नोलॉजी हमें यहाँ पर डिसाइड करना है। अब टेक्नोलॉजी जनरली एक तो होता है कैपिटल इंटेंसिव और दूसरा है लेबर इंटेंसिव। तो ये डिसीजन लेना होता है कि हम कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी यूज़ करें या लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी का यूज़ करें। तो इन नोट्स फॉर्म, the second important function of an economy is to decide how to produce goods, which method is to be produced for production, or what type of organization for production is required. In other words, it is the problem of choosing a method or technology of production. सबसे मेन प्रॉब्लम ये है कि कौन सा मेथड हमें यहाँ पर चूज करना है प्रोडक्शन के लिए। ओके, this problem is concerned with the efficient use of resources. It implies more production at more cost. It includes choice between labor intensive technology and capital intensive technology. मेन बात ये है कि यहाँ पर हमें चॉइस करना है कि हम कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी यूज करें या लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी का यूज करें। थर्ड एंड लास्ट प्रॉब्लम, फॉर होम टू प्रोड्यूस। मतलब ये जो प्रोडक्शन हो रहा है, ये जो हमने कमोडिटी ली है, प्रोडक्शन जो है X और Y का, ये किसके लिए हो, ये जो प्रोडक्शन है वो कौन सी कम्युनिटी के लिए हो रहा है। जनरली ये डिसाइड करना है कि मार्केट में किस क्लास के लिए प्रोडक्शन हो, ये डिसाइड करना है। तो इट इज़ द प्रॉब्लम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोडक्शन। जनरली इसमें क्या होता है कि जो भी प्रोडक्शन हुआ, मतलब जो भी प्रोडक्शन हो रहा है X और Y का, उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हो, एक तो क्वांटिटी टर्म्स में और दूसरा इन टर्म्स ऑफ मनी, मनी के रूप में किस प्रकार से, यानी जो भी प्रोडक्शन की जो वैल्यू हुई है उसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट करें, या जो भी टोटल प्रोडक्शन इकोनॉमी हुआ है TP जो भी है उसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है, या जो भी GDP है उस GDP को इक्वली कैसे अलग अलग सोसाइटी में डिस्ट्रीब्यूट करें। तो इसके दो एस्पेक्ट हैं। पहला है द फर्स्ट एस्पेक्ट रिलेट्स टू द
पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन, हाउ शुड प्रोडक्शन डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग डिफरेंट इंडिविजुअल एंड हाउसहोल्ड्स ऑफ द सोसाइटी, मतलब जो भी जीडीपी है या जो भी प्रोडक्शन है वो डिफरेंट इंडिविजुअल में किस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूट हो ताकि सेटिस्फेक्शन लेवल जो है या सोशल वेलफेयर लेवल जो है इकोनॉमी में वो हाई लेवल पर बना रहे, मैक्सिमम हो सके। सेकंड है इट लेट्स टू फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन, हाउ शुड आउटपुट बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द डिफरेंट फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, मतलब ये है कि जीडीपी जितनी भी है, जितना भी ग्रोस प्रोडक्शन हुआ है, जैसे कि सपोज जितनी भी जीडीपी है 100 करोड़ अगर जीडीपी प्रोड्यूस हुई है तो उस 100 करोड़ को फोर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, फोर फैक्टर्स कौन से हैं? लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर, दीज आर फोर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। इन चारों फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में किस प्रकार से जो भी प्रोडक्शन हुआ है इन टर्म्स ऑफ मनी उसको किस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो ये तीन प्रकार की प्रॉब्लम्स है, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर whom टू प्रोड्यूस। नाउ वी हैव स्टडी अबाउट थ्री टाइप्स ऑफ इकोनॉमी, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, मार्केट इकोनॉमी एंड मिक्स्ड इकोनॉमी, इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। और तीन प्रकार के सेंट्रल प्रॉब्लम्स हैं, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर होम टू प्रोड्यूस, ये तीन प्रकार की प्रॉब्लम्स हैं वापस। तो ये तीनों प्रकार की इकोनॉमी में तीनों प्रकार की प्रॉब्लम्स कैसे दूर होती हैं, कैसे इनको सॉल्यूशन, इनके सॉल्यूशंस क्या हैं, इसको हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं मार्केट इकोनॉमी। इसमें सबसे प्रॉब्लम है व्हाट टू प्रोड्यूस, मतलब कौन सी गुड प्रोड्यूस होगी। सिंपल है, मेन बात यह है कि जिसमें प्रॉफिट, जिन गुड्स में प्रॉफिट लेवल जो है इंडिविजुअल्स के लिए, प्रोड्यूसर के लिए ज़्यादा होगा, मैक्सिमम होगा, उन्हीं गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूस करेंगे। सपोज अगर एक्स एंड वाई दो क्वांटिटी है, एक्स में प्रॉफिट ज़्यादा है तो एक्स का प्रोडक्शन ज़्यादा होगा और वाई का प्रोडक्शन नहीं के बराबर नील होगा। तो इसमें हम रिटर्न में देखें, द प्रोड्यूसर्स विल प्रोड्यूस दोज गुड्स which are more in demand and less in supply. Such goods offers high price and high profit to the producers. मतलब साफ है कि जिन कमोडिटी की डिमांड ज़्यादा है और जिनकी सप्लाई कम है उनका प्रोडक्शन ज़्यादा होता है, क्योंकि जब सप्लाई कम होती है और अगर डिमांड ज़्यादा है तो इकोनॉमी में जनरल प्राइस लेवल जो बढ़ता जाता है। अगर प्राइस लेवल बढ़ता जाता है तो प्रॉफिट लेवल जो होते हैं प्रोड्यूसर्स के वो अपने आप बढ़ते रहते हैं। सेकेंड है हाउ टू प्रोड्यूस, मतलब कौन सी टेक्नोलॉजी अप्रोप्रिएट रहेगी। सिंपली है, इसमें कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी उसका चूज ज़्यादा करते हैं, क्योंकि लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी में कॉस्ट जो होती है वो ज़्यादा होती है। तो प्रोड्यूसर्स विल यूज दोज इनपुट विच कीप देयर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एज लो एज पॉसिबल सो दैट देयर प्रॉफिट आर मैक्सिमाइज्ड। मतलब साफ है कि कौन सी टेक्नोलॉजी का यूज होगा जिससे उनकी कॉस्ट जो है, प्रोडक्शन कॉस्ट जो है वो कम से कम रह सके, प्रॉफिट जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा बने रह सके। और जनरली कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी होती है उसमें ही प्रोड्यूसर के प्रॉफिट जो होते हैं मैक्सिमम होते हैं, इसलिए कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं। नाउ थर्ड इज फॉर होम टू प्रोड्यूस, मतलब जो प्रोडक्शन जो हो रहा है एक्स और वाई दो क्वांटिटी जो चूज की हैं वो किन के लिए हो रहा है। जनरली जिनके पास परचेजिंग पावर है, मनी है, पैसा है, उन्हीं के लिए इकोनॉमी में प्रोडक्शन होगा। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं, इन सच इकोनॉमीज द प्रोड्यूसर्स विल प्रोड्यूस गुड्स फॉर रिच पीपल हु कैन ऑफर टू पे हाई प्राइजेस, पुअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी आर ऑफन इग्नोर्ड, अकॉर्डिंगली द गल्फ बिटवीन द रिच एंड द पुअर टेंड्स टू इंक्रीज। मतलब साफ है कि पुअर पर्सनस के लिए यहाँ प्रोडक्शन नहीं होता है, रिच पर्सन के लिए होता है, इसलिए गल्फ मतलब इन दोनों के बीच में जो दूरी है वो लगातार बढ़ती रहती है, कोई चेंज उसमें देखने को हमें नहीं मिलता है। नेक्स्ट सेकेंड है सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी। अब इस प्रकार की इकोनॉमी में जो भी डिसीजन होते हैं वो मेन डिसीजन मेकर है गवर्नमेंट, सेंट्रल अथॉरिटी, स्टेट बोलते हैं, स्टेट गवर्नमेंट है। वो सब कुछ डिसाइड करती है कि कौन कौन सी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करनी है, कौन सी प्रोड्यूस नहीं करनी है, कौन सी टेक्नोलॉजी अप्रोप्रिएट रहेगी और सोसाइटी के कौन से सेक्शन के लिए प्रोडक्शन होगा। ये सब कुछ डिसीजन जो है वो गवर्नमेंट लेती है। तो ऑल द डिसीजंस are taken with a view to maximizing social welfare. Those goods and services will be produced which a central authority plans to or most useful for the society. मेन बात है कि सोसाइटी के लिए कौन कौन सी गुड्स एंड सर्विसेज मेन रहेगी, उन्हीं के लिए यहाँ पर प्रोडक्शन होता है। दैट टेक्नोलॉजी और प्रोडक्शन विल बी एडोप्टेड विच इज सोशली मोस्ट यूजफुल। मतलब अगर सोसाइटी में अनएम्प्लॉयमेंट है तो जाहिर है लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी का यूज़ होगा, और अगर सोसाइटी में एम्प्लॉयमेंट लेवल अच्छा है तो जाहिर हो सकता है कि कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी का भी जो वो यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, इन अ सिचुएशन ऑफ मास अनएम्प्लॉयमेंट लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी विल बी प्रेफर्ड सो दैट अनएम्प्लॉयमेंट इज रिड्यूस्ड। गुड्स विल बी प्रोड्यूस्ड, लास्ट प्रॉब्लम है फॉर होम टू प्रोड्यूस, उसके लिए है कि गुड्स विल बी प्रोड्यूस्ड फॉर दोज रेजिडेंट्स हु आर सफरिंग फ्रॉम
हंगर इवन व्हेन इम्प्लाइज लॉस इन प्रोडक्शन। मतलब बात यह है कि सोसाइटी में जो पीपल है उनको ध्यान रखते हैं, अगर सोसाइटी में हंगर भुखमरी ज़्यादा से ज़्यादा है, लोग भूखे हैं, तो उनके लिए गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होगी, चाहे उसमें गवर्नमेंट को कोई प्रॉफिट मिल रहा हो या नहीं मिल रहा हो। लास्ट एंड थर्ड, मिक्स्ड इकोनॉमी। अब मिक्स्ड इकोनॉमी जैसे कि इंडिया है, जो भी डिसीजन होते हैं वो गवर्नमेंट सेक्टर प्राइवेट सेक्टर दोनों आपस में मिलकर लेते हैं। तो देखते हैं इसमें डिसीजंस रिगार्डिंग व्हाट हाउ एंड फॉर whom टू प्रोड्यूस आर टेकन ऑन द बेसिस ऑफ मार्केट फोर्सेस एज वेल एज ऑन द बेसिस ऑफ सोशल वेलफेयर। मतलब दोनों का बात आ गई इसमें, प्राइवेट सेक्टर गवर्नमेंट सेक्टर दोनों की बातें आ गई। इन सर्टेन एरियाज ऑफ प्रोडक्शन producers are free to take their decisions with a view to maximizing profit. In certain other areas, decisions are taken entirely on the basis of social welfare. मतलब कुछ प्रोडक्शन एक्टिविटीज प्राइवेट सेक्टर के लिए डाल देते हैं और कुछ प्रोडक्शन एक्टिविटीज जो है वो गवर्नमेंट अपने ही अंडर में रखती है, वो किसी को अलो नहीं करती है। फॉर एग्जाम्पल, इन इंडिया प्रोड्यूसर्स आर फ्री टू प्रोड्यूस क्लॉथ और स्टील टू मैक्सिमाइज देयर प्रॉफिट. But railways are the monopoly of the government. The government provides transport services at the nominal rates so that the poorer sections of the society can afford them. मतलब मैंने जो बात यह है कि रेलवे जो है वो गवर्नमेंट अपने अंडर में रखा है ताकि सोसाइटी का हर एक पर्सन जो है उसका वो यूज कर सके. तो नेक्स्ट वीडियो में हम प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज ऑफ इकोनॉमी, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है, इसके बारे में हम डिटेल में स्टडी करेंगे. तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करना ना भूलें, अच्छा नहीं लगे तो डिसलाइक करिए, कोई दिक्कत नहीं. और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो इसके बारे में जो कमेंट्स आपके माइंड में आ रहे हैं वो जरूर दीजिए कमेंट बॉक्स में. और भी कुछ नया आप चाहते हैं, नए टॉपिक, तो कमेंट बॉक्स में जरूर डालिए. पिछले वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, उस तक आप पहुंच सकते हैं. और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड सब्सक्राइब.